अब देखो जैसे बॉन्ड पेयर होता था कि कितना बॉन्ड है, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता जाता था वैसे वैसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था। वैसे ही इसके पास भी क्या होगा, किसी के पास एक लोन पेयर, किसी के पास 2 लोन पेयर, किसी के पास 3 लोन पेयर, ऐसे बढ़ता जाएगा तो उससे वैसे स्ट्रक्चर भी चेंज होता हुआ चला जाएगा। ध्यान देते हैं सबसे पहली कंडीशन, AB2 E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल SO2। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन, ओके, सल्फर अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ऑक्सीजन अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाएगा, ओके। 8 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसका, और ये तो एक्सपेंडेड रोल देगा, 8 से ज़्यादा देगा सल्फर। तो आप क्या बताओगे, सल्फर के पास में 1 लोन पेयर सर बचा हुआ है और साथ ही साथ में क्या है 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर तो या तो लिनियर हो लेकिन लोन पेयर भी देता है तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लोन पेयर क्या काम करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, किस पे, ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे नीचे की तरफ, और ये लोन पेयर होगा सल्फर का। तो ये कैसा स्ट्रक्चर देता है, बेंट शेप देता है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वी शेप। कैसा देता है, वी शेप। और इन दोनों के बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है 119.5। क्लियर। तो ये तो स्ट्रक्चर होगा किसका, इस तरीके से AB2 टाइप ऑफ एलिमेंट है। सेकेंड कंडीशन चलिए देखते हैं, AB3 टाइप ऑफ एलिमेंट। हाँ, अब ऐसे कुछ भी आप बना लीजिए, कई सारे कंडीशन हैं, सबके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। बेस्ट एग्जांपल कैन बी सीन इन केस ऑफ NH3 PH3, इट इज ए लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या होगा अमोनिया का, सर ये रहा। कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर है सर, 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है कितने सर, 4। इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए सर, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट होती नहीं है। क्यों नहीं होती है सर, क्योंकि देखिए ना ये लोन पेयर है और लोन पेयर क्या क्रिएट करेगा, बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन। हालांकि बॉन्ड पेयर भी लोन पेयर को करेगा, बट लोन पेयर का अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए इधर बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन, बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ जो नीचे बॉन्ड है, ये इधर से भी बॉन्ड पेयर, इधर से भी बॉन्ड पेयर का ही रिपल्सन पैर है, इसलिए सेम एनर्जी मिलेगी, तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। बट ये वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग है इसलिए बेंड हो जाएगा, इधर भी स्ट्रॉन्ग है इसलिए बेंड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लोन पेयर। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, क्यों हो रहा है ऐसा सर, लोन पेयर की वजह से हो रहा है। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता चलेगा, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ओके, सीखेंगे हम लोग। तो जिसका sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.28 रेडियन, बट 2 लोन पेयर है इसलिए यहाँ से बॉन्ड एंगल 2 माइनस हो जाएगी और क्या मिल जाएगा हमें, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। क्लियर। चलिए तो अगले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों का ये AB2E2, मतलब लोन पेयर भी 2, सेंट्रल एटम में 1, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। एग्जाम्पल सर बहुत इजी है, H2, एग्जाम्पल H2S ना। तो चलिए H2O को उठा लेते हैं। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें पता चलता है ये रहा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 4 हैं। तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट टेट्राहेड्रल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, इसीलिए। तो लोन पेयर आपस में भी रिपल्स करते हैं, जिनका रिपल्सन बहुत ही स्ट्रांग होगा लोन पेयर लोन पेयर ये रहा और ये बॉन्ड पेयर है, इनके बिटवीन भी रिपल्सन होगा। लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के बिटवीन भी रिपल्सन होगा और बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के बिटवीन भी रिपल्सन होगा। ध्यान दीजिएगा। तो
जो बॉन्ड पेयर है, ऐसे सपोज करो कि नीचे से इसे रोक के रखा है, क्या इसे रोक पाएगा? अगर लोन पेयर का रिपल्सन होगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ऑलरेडी स्ट्रांग है। दूसरी तरीके से देखा जाए तो लोन पेयर आपस में भी रिपल्स होकर के ग्रेटर रिपल्सन क्रिएट करेंगे इस बॉन्ड पेयर पे। इसलिए ऑक्सीजन होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे। क्लियर? तो टेट्राहेड्रल मिलने की जगह पर ये कैसा शेप देते हैं? बेंट शेप देते हैं, बेंट शेप देते हैं, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं? वी शेप। क्या बोलते हैं? वी शेप देते हैं। क्लियर? और इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 डिग्री। क्लियर? तो किसका स्ट्रक्चर है? वाटर मॉलिक्यूल का। ओके, अब ऐसे ही कोई सा भी आ जाए क्लास आपके पास में, किसी का भी दे दिया जाए, अब आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से बड़ी बना सकते हैं। जैसे चलिए एक एग्जांपल और रखा जाए। नेक्स्ट लेते हैं AB4E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बेस्ट एग्जांपल कैन बी सीन इन केस ऑफ SF4। चलिए SF का लेवेस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना भैया, तो सर ये रहा सल्फर और इसके चारों तरफ 4 फ्लोरीन, सल्फर एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देगा, मगर इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर आया इसके पास? सर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ रहा है 5। सर मेरे पास एक और मॉलिक्यूल था PCl5, उसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितना था? 5 था। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे ड्रा किया था? सर इसके बारे में आपने डिटेल में बताया था ना कि इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें एक्सियल बॉन्ड होता था 90 डिग्री और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होता था 120 डिग्री। क्लियर? और दोनों बॉन्ड लेंथ अलग अलग होते थे। तो क्या यहाँ भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 है? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। देखो तो ये लोन पेयर क्या काम करेगा? इन्हें रिपल्स करेगा। ये लोन पेयर इस नीचे की तरफ वाले बॉन्ड को रिपल्स करेंगे और ये आपस में रिपल्सन तो क्रिएट करेंगे ही। तो सेम चीज़ें वही होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा क्लास। ये वाला बॉन्ड कहीं जाएगा क्या? ये दोनों बॉन्ड कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर से भी बॉन्ड पेयर का और इधर से भी बॉन्ड पेयर का ही रिपल्सन है, जो कि सेम होता है, इसलिए इनको तो कहीं जाना नहीं है, ये यहीं रहेंगे। ओके, बाकी बच्चा क्या? ये वाला बॉन्ड इस लोन पेयर के द्वारा रिपल्स होगा, तो ग्रेटर रिपल्सन रिसीव करने की वजह से थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। ये रहा F और ये रहा F और ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है आपको? सर इसे तो हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। टेट्रा की तरह है नहीं, लेकिन 4 है इसलिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोला जा रहा है। या फिर फोल्डेड स्क्वायर शेप भी है ये। क्लियर? फोल्डेड स्क्वायर शेप में है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या ये शीशा शेप में नहीं लग रहा, जिस पे बच्चे बैठ करके झूलते हैं? याद आया? एक लोग इधर एक लोग इधर, क्या बोलते हैं इसको? शीशा शेप। तो कैसा है? शीशा शेप का स्ट्रक्चर देता है। कौन? SF4। लेकिन सर लोन पेयर यहाँ एक्सियल पोजीशन पर है, एक्सिस का रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा? हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा? ये इसी के ठीक सामने लोन पेयर देना है ना, तो 2 के साथ में लोन पेयर यहाँ दे दो। अब ये होगा इक्वेटोरियल पर, रिपल्सन एकदम कम होता है ना। ओके, और ये कैसे बॉन्ड एंगल, कैसे बॉन्ड हो गए? एक्सियल पर। हाँ सर, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है वो एक्सिस पर है और एक्सिस ग्रेटर रिपल्सन क्रिएट करता है। वही लोन पेयर किस तरफ रखना है हमें? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है, और इक्वेटोरियल का रिपल्सन बहुत ही लीस्ट होता है। लीस्ट रिपल्सन, लेस एनर्जी, हायर स्टेबिलिटी, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो थोड़ा ध्यान दो, तो जो एक्सियल बॉन्ड एंगल होता था वहाँ 90 डिग्री होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा? लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, समझिएगा, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 89। कौन सा? एक्सियल वाला।
लेकिन जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है वो होगा 117 डिग्री। होना कितना चाहिए था? 90 और 120, बट 90 की जगह पर क्या मिल रहा है? 89, और 120 की जगह पर क्या मिल रहा है? 117। तो 2 डिग्री तो माइनस होना ही होना था। साथ में ये जो दो बॉन्ड पेयर है इसी वजह से और थोड़ा सा रिपल्सन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो कैसा स्ट्रक्चर देगा क्लास ए? सर ये स्ट्रक्चर दे रहा है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर फोल्डेड स्क्वायर, या फिर सीसा शेप, चाहे जिस तरीके से आप इसको मान लो। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास दो बॉन्ड पेयर हों, या ट्रिपल बॉन्ड पेयर रख लेते हैं इस बार, और दो इलेक्ट्रॉन पेयर रख लेते हैं। चलो ओके, क्या बोल रहे हो? AB3E2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बेस्ट एग्जांपल कैन बी सीन इन केस ऑफ ClF3। इसे हटाते हैं। चलिए लेविस डॉट ड्रा करते हैं इसका ClF3 का। ClF3 कैसा होगा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर सर ये रहा। ओके, और यहाँ पर क्या मौजूद होगा? दो लोन पेयर मौजूद होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, ClF3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? दो लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5। तो 3 बॉन्ड पेयर है, इसलिए क्या होना चाहिए इनका? ट्राइगोनल, ओके, एंड बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके पास क्या है? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो क्या जरूरी है दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लास ऊपर ही रहे? बिल्कुल नहीं जरूरी है। हो सकता है कि ये Cl हो मेरे पास, हाँ, एक बॉन्ड यहाँ आ जाए, एक बॉन्ड यहाँ आ जाए, यहाँ एक लोन पेयर आ जाए, एक बॉन्ड यहाँ आ जाए, और यहाँ एक लोन पेयर आ जाए। जरूरी है कि ऐसे रहे? बिल्कुल भी नहीं। जरूरी है क्या यही स्ट्रक्चर शो करे? ये भी नहीं शो कर सकता। हो सकता है कि इस तरीके से भी कोई स्ट्रक्चर वो शो कर दे, जिसमें एक्सिस पर हो। तो आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप बोलोगे मॉलिक्यूल है, रोटेशन फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसी को क्या हम लोग ऐसे नहीं ड्रा कर सकते? ये रहा, ध्यान दीजिएगा कैसा स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ऐसे देखिए, ये नीचे और ये दोनों हाथ मान लीजिए। हम लोग क्या पहनते हैं? टी शर्ट, टी शेप में शर्ट, टी शेप में। ये हो गया एक बॉन्ड, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड। तो कैसा शेप है इसका? टी शेप है। बट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा? ये है, मैं मानता हूं फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये होगा थर्ड। तो देखिए यहाँ तो लोन पेयर क्लास एक्सिस पर है, एक्सियल पोजीशन पर है, सो ग्रेटर रिपल्सन होगा। ग्रेटर रिपल्सन होगा तो हायर एनर्जी क्रिएट होगी, लेस स्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं। लेकिन ये स्ट्रक्चर में क्या बताऊं, क्या ये टी शेप में होगा? रिपल्सन के रूल को फॉलो करेगा? जी नहीं। ये दोनों रूल, ये इसे बेंड कर देंगे, ये इसे बेंड कर देंगे, दोनों जा करके नीचे की तरफ चिपक जाएगा, ओके, और ये ऊपर स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। ये दोनों लोन पेयर कहाँ मौजूद हो? अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे तो इनका रिपल्सन बहुत मिनिमम होगा, और ये अगर रिपल्स भी करेंगे तो फ्लोरीन भी बेंड हो करके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि लेस रिपल्सन अगर होगा तो इन्हें बेंड नहीं कर सकता। इसलिए यही वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। याद रखिएगा, ये डिस्टिंक्ट है, इसलिए इसे पूछता भी बहुत है, ओके। और बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर कितना? 87.6 रेडियन। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ, कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 जल्दी जल्दी। अब किसका एग्जाम्पल लेंगे सर? बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास जिसमें बॉन्ड पेयर 2 हो और इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी लोन पेयर 3 हो, ओके, कितना हो? 3 हो। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है क्लास? सर XeF2 है। X ये तो जेनान है सर, नोबल गैस है, ये कहाँ से बनाएगा? लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। नोबल गैस से भी बनाती है, जेनान तो स्पेशली बनाता है 3 तरीके के कंपाउंड। चलिए, तो जेनान को क्या काम करना है समझना है यहाँ पे। इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर देना है। चूंकि जेनान क्या है? नोबल है, तो आफ्टर मोस्ट सेल कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना एटॉमिक नंबर की ज़रूरत है आपको। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो बचे कितने? सर 6, और वही 6 इलेक्ट्रॉन
3 लोन पेयर के फॉर्म में क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। बट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या ये पोजीशन सही है लोन पेयर्स की? एक्सिस पर रहेंगे तो ग्रेटर रिपल्सन होगा, ग्रेटर रिपल्सन होगा तो हायर एनर्जी क्रिएट होगी, लेस स्टेबिलिटी होगा। इसलिए अगर मैं इन्हीं तीनों लोन पेयर को कहाँ रख दूँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये रहा, तो जो इनका नेट रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो दोनों बॉन्ड हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ओके, और स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ये स्ट्रक्चर कैसा दे रहा है यहाँ पे सर, लीनियर दे रहा है ना, तो किस शेप में होगा, लीनियर में होगा। ये भी क्या है, लीनियर ही है, लेकिन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है सर? सही तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये तो रिपल्स कर देगा, नीचे आ जाएगा ना, इसलिए इसका तो होना नहीं है। कौन है, यही रियल स्ट्रक्चर है इसका, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? किसकी बात हो रही है, ज़ेनान डाइफ्लोराइड की। ओके, कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर है। बॉन्ड एंगल कैसा होगा, अरे भाई बॉन्ड एंगल लीनियर है तो 180 डिग्री होगा ना, इसको क्या बोलने की ज़रूरत है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए, देखते हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं इस बार जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर है। एग्जाम्पल सर BRF5। चलो, ब्रोमीन है, वो भी हैलोजन का ही मेंबर है, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं क्लास। कैसे कंपाउंड है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब हैलोजन हैलोजन से ही जुड़ जाए तो ब्रोमीन क्या काम करेगा, ब्रोमीन भाई 5 फ्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक, और एक लोन पेयर रखेगा क्योंकि 7 है उसके पास, 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, इस हिसाब से इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, मगर नहीं होती क्योंकि लोन पेयर है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है क्लास कि ये जो ब्रोमीन है जब 4 फ्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये कैसे स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान देना है, एक फ्लोरीन इसी के ठीक ऊपर रहता है, ऐसे सामने की तरफ, तो इधर से भी बॉन्ड, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी जुड़ेगा ना, तो ये रहा ऊपर एक फ्लोरीन। क्लियर? इधर से इसके पास होगा अट्रैक्शन, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, मतलब सभी फ्लोरीन की तरफ से रहेंगे। तो ये क्या बनाएगा, पिरामिड बना रहा है। कैसा, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड रखा है, मतलब ये हो गया हमारा ब्रोमीन, ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये कैसा है, ऐसा आप समझ लो कि स्क्वायर है और इसके ऊपर एक पिरामिड जैसा कुछ बना दिया गया है, ये ऐसे हैंग किया गया है, नीचे स्क्वायर है, तो स्क्वायर शेप में है, उसके ऊपर क्या है, पिरामिड है, और दूसरा जो लोन पेयर है जस्ट इसके पीछे मौजूद है। क्लियर? तो कैसा स्ट्रक्चर ये देगा, यहाँ कोई रिपल्सन होगा, इसका भाई पेयर ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा ही नहीं, ये लोन है, ये बॉन्ड है, बहुत दूर है एक दूसरे से, ऑलरेडी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। मीन्स ये लोन पेयर और ये फ्लोरीन दोनों एक्सिस पर हैं जरूर, बट ये ऑलरेडी एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, इसलिए रिपल्सन क्या होगा, इसके द्वारा क्रिएट किया हुआ रिपल्सन 0 होगा। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, सर स्क्वायर तो है ना, इसलिए क्या होगा स्क्वायर, मगर ये क्या बना रहा है ऊपर, पिरामिड बना रहा है सर, इसलिए इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। ओके, स्क्वायर पिरामिडल होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, अरे सर स्क्वायर है तो 90 डिग्री है, इसको तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, सबका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, एक लास्ट एग्जांपल और रखते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे। एक एग्जांपल लास्ट, वो क्या है, चलिए इस बार हम लोग लेते हैं जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। वो कौन है, XeF4। अब देखिए ना, जेनान क्या काम करता है, फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 4 फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। आई ना बात समझ में। ओके, अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो एज अ लोन पेयर बचा रहेगा। सीधी सी बात है, लोन पेयर क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। एक कहाँ हो, एक हो जस्ट एबव द प्लेन, ऊपर की तरफ, और एक कहाँ हो, बिलो द प्लेन। तो नेट रिपल्सन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसी ज्योमेट्री शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर। बात ही खत्म, इसमें तो कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत
है ही नहीं ना। कैसे ज्योमेट्री शो करेगा? स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कैसा होगा सर? 90 डिग्री। तो ये थे कुछ एग्जांपल जो आपको वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, आप वेस्पर थ्योरी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर उसका आप ड्रा कर सकते हो। ओके, एक छोटी सी बात मुझे आपको और बतानी है, थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल कंपेयर करके आपको दिया जा रहा है, आपको दे दिया गया BF3, ओके, आपको दे दिया गया BF3 एंड AlCl3, दोनों को आप ड्रा करिए। आप कह रहे हो दोनों के दोनों क्या हैं? सिमेट्रिकल हैं, रेगुलर ज्योमेट्री दे रही है। अगर रेगुलर ज्योमेट्री देगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, आपको कंपेयर करने में मदद करेगा किसकी बॉन्ड लेंथ है, सॉरी किसकी बॉन्ड एंगल कम है, किसकी ज़्यादा है। ये भी क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री। ये भी क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री दे रहे हैं, अगर उनका शेप सेम है, शेप क्या हो? सेम हो, तो शेप कैसा है सर? ट्राइगोनल है। तो दोनों के बॉन्ड एंगल सेम होंगे, चाहे सेंट्रल एटम भी अलग अलग हो और चाहे सराउंडिंग एटम भी अलग अलग हो। जैसे अब इस जगह इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। इसी जगह अगर मैं CH4, CCl4 या SiCl4 किसी का भी ले लूँ ना, तो कैसा बॉन्ड एंगल शो होगा सर? ज्योमेट्री कैसी होगी? यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर क्यों है? क्योंकि कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। चलिए ये Cl ले लेता हूँ, तो Cl तो सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड एंगल में थोड़ा बहुत बदलाव आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ज्योमेट्री कैसी है? रेगुलर है। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड एंगल में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कितना होगा इसका? 109.28 रेडियन है, 109.28 रेडियन इसका भी रहेगा। ओके, दोनों का क्लियर। लेकिन अगर ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है भैया, तब तो बॉन्ड एंगल में बदलाव हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली शर्त क्या है? इफ मॉलिक्यूल्स having irregular geometry, अगर irregular geometry रख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस फर्स्ट में राइट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या है? NH3, ओके, और मेरे पास क्या है, या हमारे पास क्या है? NF3। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है भैया? ट्राइगोनल पिरामिडल है, अरे सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए सर? 109.28 रेडियन होता था। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp3 है ना, तो 109.28 रेडियन देगा, मगर दो लोन पेयर मौजूद हैं इसलिए 2 माइनस हो जाएगा, तो 107 देना चाहिए, लेकिन नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इर्रेगुलर ज्योमेट्री है और सेंट्रल एटम सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, बट सराउंडेड एटम क्या है? डिफरेंट है क्लास, सराउंडेड एटम डिफरेंट है। तो जिस भी सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। मतलब NH3 में जो बॉन्ड एंगल होगा वो हायर देन NF3 होगा। क्लियर? क्या बताओगे? अगर लोन पेयर है तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री रखेगा, सेंट्रल एटम अगर सेम है और सराउंडेड एटम डिफरेंट है, तो जो सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रही है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के सराउंडेड एटम से, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडेड एटम डिक्रीज देन बॉन्ड एंगल ऑलवेज इंक्रीजेज। ओके, तो NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से ज्यादा होगा, मींस यहां पर जो NF3 होगा उसका बॉन्ड एंगल 107 से भी कम होगा। लेकिन यही बात अगर पलट दिया जाए, ऐसे रहना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सेंट्रल एटम क्या हो जाए? डिफरेंट, और सराउंडेड एटम क्या हो जाए? सेम, ज्योमेट्री रह जाए वही। PS3 के बारे में मैं बात कर ले रहा हूँ। देखो इस बार क्या है भैया? सराउंडेड एटम सेम है, दोनों में हाइड्रोजन ही है, बट सेंट्रल एटम क्या है? डिफरेंट है। इस कंडीशन में क्या बोलोगे? ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस है। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी
वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए NH3 का भी बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा होगा। तो दो केसेस हैं हम लोगों के पास में, भूलना नहीं है। एक तो सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडेड एटम डिफरेंट हो, तो जो सराउंडेड एटम में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देगा उसकी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर सराउंडेड एटम सेम हो जाए, सेंट्रल एटम डिफरेंट हो जाए, तो जिस सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। देन आई होप क्लास आपको वेस्पर थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वेस्पर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जिसका डिस्कशन करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। बट वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कब, जब पहुँचेंगे MOT के पास। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए।